हमारा हाई स्कूल का प्यार हाई स्कूल तक ही नहीं रहता। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ और भी ज़्यादा डिस्कवर करें। मूवी में हमें इसी से रिलेटेड सीन दिखाया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहता हूँ। नाउ होल्ड ऑन योर सीट, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टेशा होता है। ये अपनी कहानी बता रही होती है कि कैसे ये हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में जाकर उसे प्यार हो गया होता है। तो फ्लैशबैक का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि टेसा अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। यहाँ पर उसकी मदर और उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम नोआ होता है, ये उसकी हेल्प करते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ये अपना रूम सर्च करते हैं, जहाँ पर कि टेसा का उसका रूम उसे मिल जाता है। और जैसे ये रूम के अंदर एंटर करती है, जो टेसा की रूम पार्टनर होती है, उसे देखकर टेसा की मदर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। वो सोचती है कि इस माहौल में टेसा अब कैसे वहाँ स्टडी कर पाएगी। तो वो टेसा से कहती है कि प्लीज़ तुम अपना रूम चेंज कर लो। पर यहाँ पर टेसा अपनी मदर को समझाते हुए बोलती है कि मेरा बस मन पढ़ने में है, मैं यहाँ वहाँ की फालतू बातों में अपना ध्यान नहीं देने वाली। नेक्स्ट डे जब टेसा अपने क्लास में जा रही होती है तभी वो वहाँ एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लैंडन होता है। पहले दिन की क्लास अटेंड करने के बाद जैसे ही टेसा अपने घर पर जाती है, वहाँ पर वो नहाकर जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर अपने रूम पर वह किसी और लड़के को देखती है। ये लड़का उसकी रूममेट स्टेपिस का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो यहाँ पर पहले तो टेसा उसे अपने रूम से निकल जाने को बोलती है, पर उसके बाद स्टेपिस उसे बोलती है कि ये मेरा दोस्त है और ये यहाँ पर कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टेसा एक कैफ़े में होती है जहाँ पर उसकी दोस्त स्टेपिस उसे पार्टी में जाने के लिए बोलती है। पर पहले तो टेसा काफ़ी ज़्यादा मना करती है, पर स्टेपिस के बार बार अप्रोच करने के बाद टेसा मान जाती है और वो पार्टी में जाती है जहाँ पर कि वो फर्स्ट टाइम ड्रिंक भी करती है। और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। पर तभी यहाँ पर ट्रूथ और डेयर का गेम चल रहा होता है, जहाँ पर कि एक लड़की जिसका नाम मॉली होता है, वो उससे ट्रूथ या डेयर चुनने को बोलती है। तभी जब टेसा ट्रूथ चुनती है तो वहाँ पे मौली उससे बोलती है, क्या तुम वर्जिन हो? तो ये वाला सवाल सुन के वो वहाँ से बाहर चले जाती है। और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि बेस्ट फ्रेंड नोआ को कॉल करती है, जहाँ पर नोआ को पता चल जाता है कि टेसा पार्टी में गई हुई होती है। और उसके बाद टेसा एक रूम में आ जाती है। जब टेसा गेम के बीच से उठकर आ रही होती है तब मौली ने हार्डिन को यहाँ पर डेयर करने को, यानी कि डेयर में टेसा को किस करने को बोला होता है। पर टेसा वहाँ से आ गई होती है तो हार्डिन उसे किस नहीं कर पाता। पर उसके बाद जब टेसा अंदर रूम में होती है तो हार्डिन यहाँ पर आ जाता है और उसे वैसे किस करने ही वाला होता है, टेसा उसे मना कर देती है। नेक्स्ट डे हम क्लास का फिर से सीन देखते हैं जहाँ पर कि उनकी टीचर जो होती है वो क्लास में लव टॉपिक से रिलेटेड बात करती है, जहाँ पर कि हार्डिन काफ़ी ज़्यादा वाहियात आंसर देता है जिसे सुनकर टेसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टेसा और उसकी फ्रेंड एक टैटू आर्टिस्ट के यहाँ होते हैं, जहाँ पर वो टैटू बनाने के लिए मना कर दिए। पर उसके बाद जैसे ही टेसा घर आती है तो हार्डिन उसे ड्रॉप कर लेता है और एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर कि टेसा को बहुत अच्छा लगता है, यानी एक लेक साइड वो लेकर उसे जाता है, जहाँ पर कि हार्डिन अपने कपड़े खोल के तालाब में छलांग लगा देता है। और फिर वो टेसा को भी वहाँ आने के लिए बोलता है, पर टेसा बोलती है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो हार्डिन बोलता है कि तुम मेरा टी शर्ट पहन लो और पानी में आ जाओ। उसके बाद टेसा और हार्डिन दोनों पानी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि ये दोनों बातें करते हैं। तब यहाँ पर हार्डिन टेसा से पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या नाम है। तो यहाँ पर टेसा बताती है उसके बॉयफ्रेंड का नाम नोआ है और वो बहुत सालों से रिलेशनशिप में है। फिर बातों बातों में ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और ये एक दूसरे को किस करते हैं। जैसे ये लोग पानी से बाहर आते हैं तो यहाँ पर टेसा को भी अब हार्डिन का साथ अच्छा लग रहा होता है। वो उसको किस करना चाह रही होती है पर हार्डिन उसे रोक लेता है
और वो हार्डिन टेसा से बोलता है कि मैं इस प्यार को बहुत धीरे-धीरे, स्लोली ही ग्रो करना चाहता हूँ। उसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर कि हार्डिन और टेसा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनके कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि उसके फ्रेंड यानी कि हार्डिन के फ्रेंड हार्डिन से बात करना चाह रहे होते हैं, पर हार्डिन को ये थोड़ा-सा इरिटेटिंग लग रहा होता है, जिस कारण से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि टेसा अब सपने में भी हार्डिन को ही इमेजिन कर रही है और वो उसके साथ इंटीमेट हो रही है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो टेसा होती है उसका बॉयफ्रेंड नोआ वहाँ पर आया हुआ होता है टेसा से मिलने के लिए। फिर उसी रात जैसे ये बॉनफायर के लिए गए होते हैं, तो वहाँ पर एक लड़का टेसा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसे देखकर हार्डिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस लड़के को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर उसी रात जब टेसा और उसका बॉयफ्रेंड नोआ साथ में सोए रहते हैं, तभी वहाँ पर उसे हार्डिन का कॉल आता है, जहाँ पर कि टेसा हार्डिन की मदद करने के लिए उसके घर पर चली जाती है। हार्डिन ने एक वाइन की बॉटल फोड़ी होती है, तो जैसे ये कांच के टुकड़े उठा रही होती है टेसा, तो उसके हाथ में वो कांच चुभ जाता है। फिर हार्डिन उसका हाथ यानी कि उसके हाथ पर पट्टी बाँध रहा होता है, तो टेसा को भी ये सब अच्छा लगता है। फिर ये लोग रात में एक साथ ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेसा घर वापस आती है, तो उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि तुम कल रात कहाँ थी? मैं पूरी रात तुम्हारे लिए कितना परेशान हुआ। फिर जैसे ही वो पीछे से हार्डिन को देखता है, तो वो सारी बात समझ जाता है और फिर नोआ टेसा से यहाँ पे नाराज़ होकर वो वापस चले जाता है, जिससे कि टेसा काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है। और फिर एक दिन जब वो हार्डिन से मिलने एक रूफटॉप पर जाती है, तो वहाँ हार्डिन को वो बोलती है कि वो उसकी लाइफ में सबसे स्पेशल पर्सन है। फिर ये लोग लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन जब टेसा अपने बॉयफ्रेंड यानी हार्डिन के साथ उसके रूम पर होती है, तभी यहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और वो इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, ये तुम क्या कर रही हो? तभी यहाँ पर टेसा अपनी मदर को कन्फ्रंट करती है और वो बोलती है कि मैंने बचपन से ही तुम्हारे इशारों पर अपनी ज़िंदगी जी है, अब मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेसा की जो मदर उसके लिए पॉकेट मनी भेजा करती थी, वो उसे देना बंद कर देती है। अब टेसा के पास उसकी पॉकेट मनी नहीं होती, तो वो अब हॉस्टल में नहीं रह सकती, इसलिए हार्डिन उसके लिए अलग सा रूम रेंट कर देता है। फिर जहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन जब हार्डिन के फादर की शादी हो रही होती है, तो यहाँ पर हार्डिन और टेसा भी उस शादी के लिए गए होते हैं, जहाँ पर कि उसके फादर टेसा से काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और फिर उसके बाद टेसा के फादर एक अच्छी सी स्पीच देते हैं, जिसमें कि वो अपने बेटे यानी हार्डिन के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। पर हार्डिन दूर से ये सब सुन रहा होता है और अपने पापा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो टेसा को बताता है कि बचपन में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे, जिसकी वजह से वो मेरी मदर को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते थे। उसके बाद ये दोनों टेसा और हार्डिन घर वापस आते हैं, जहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम होता है जहाँ पर कि टेसा हार्डिन के साथ फिज़िकली इंटीमेट हुई रहती है। उसके बाद दूसरे दिन मॉली नाम की लड़की टेसा के पास आती है और वो उससे बोलती है कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर मॉली टेसा को कुछ बताती नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। बस इवनिंग टाइम में हार्डिन के मोबाइल पे मॉली का मैसेज आया रहता है कि वो उससे मिलना चाह रही है। तभी यहाँ पर टेसा को हार्डिन पर शक तो हो ही रहा होता है और उसके बाद टेसा के नंबर पर एक लोकेशन आती है, जहाँ पर कि टेसा उस लोकेशन को फॉलो करते-करते उस जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ देखती है कि सारे के सारे हार्डिन के यहाँ पर दोस्त होते हैं और वे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी टेसा वहाँ पर जाके बोलती है कि तुम मुझे क्या बताने वाली हो हार्डिन के बारे में? तो वो उसके बाद कुछ बोलती, तभी यहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे बारे में बताना चाहते हो? तो मौली यहाँ पर वो वीडियो क्लिप दिखा देता है, जिसमें कि हार्डिन ये बोल रहा होता है कि मैं टेसा को अपने प्यार में गिरा सकता हूँ और ये उस दिन की बात होती है जब फर्स्ट टाइम टेसा ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती हैं। फिर यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर टेसा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो हार्डिन से बात किए बगैर ही वहाँ से चले जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टेसा अब अपने घर पर आ गई होती है और यहाँ पर आके अपने मदर से सॉरी बोलती है और उसकी मदर भी उससे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि बचपन से उसने टेसा के साथ कितना बुरा किया है। फिर उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी अपने बॉयफ्रेंड नोआ से मिलने जाती है। यहाँ पर कि नोआ बोलता है जो हो गया सो हो गया, अब बीती बात को याद करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद ये दोनों फिर से
अपने-अपने कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर कि सारे लोग अपने-अपने नोट सबमिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हार्डिन ने एक बड़ा-सा नोट टेसा के लिए लिखा होता है। जब उनकी टीचर को ये नोट मिलता है, तो वो टेसा को ये नोट पकड़ा देते हैं, जहाँ पर कि टेसा अभी नोट पढ़ती है, तो उसे समझ आता है कि हार्डिन जैसे पहले था, अब वैसा नहीं रहा, यानी कि वो हार्डिन को माफ़ कर देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टेसा उसी जगह पर आकर बैठी हुई है, जहाँ पर कि ये फर्स्ट टाइम हार्डिन से मिली होती है। और फिर हार्डिन भी वहाँ पर आकर उसके साथ बैठ जाता है और टेसा उसे माफ़ कर देती है। और इसी के साथ हमारी मूवी लाइफ में आप कितनों के साथ रहते हो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर लाइफ में आपके लिए प्यार के चलते कौन सैक्रिफाइस करता है ये ज़्यादा मैटर करता है। इस मूवी में यही दिखाया गया है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।